तो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज गुजराती नवरात्रि उत्सव मंडल, BAPS स्वामीनारायण संस्था और सभी गुजराती समाज के संयोजन से एक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेहमान माननीय MLA श्री अभय जी, एक्स MLA श्री संजय जी, समाज के प्रमुख श्री रमेश जी, समाज के और आप सभी समाज के श्रेष्ठी पधारे हुए सभी आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण। आज बेलगाम के आंगन में एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां समाज के श्रेष्ठी भी पधारे हैं और हम सभी भी यहां आए हैं। हम सभी का मकसद एक है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को हम कैसे बेहतरीन कर पाए, क्योंकि संतोष हमारे जीवन से हो, अन्य को मदद रूप भी हो सके, समाज सेवा और देश सेवा भी अद्भुत हो और प्रभु भक्ति भी दिव्य हो। ये एक पूर्ण जीवन है। इस प्रकार का पूर्ण जीवन पाने के लिए हम सब विचारशील भी हैं, प्रयत्नशील भी हैं और इस प्रकार के समारोह से, इस प्रकार के विचार हमारे हृदय में दृढ़ होते हैं, भावनाएं दृढ़ होती हैं। तो कहते हैं कि ये 70-80 साल का जीवन है। अगर बढ़िया रूप से हमें जीना है तो प्रथम कई विद्यार्थी यहां बैठे हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स, द स्टूडेंट्स यू आर सिटिंग हियर इन द ऑडियंस, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, लाइक क्वाइट अ फ्यू। तो जो विद्यार्थी यहां बैठे हैं उनको प्रथम यह बात करनी है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। 1, 2, 3 जितनी भी डिग्री आप ले सके जरूर प्राप्त करना, क्योंकि पढ़ाई से एक विचारधारा बनती है, शुद्ध भावनाएं हृदय में प्रकट होती है और जीवन नैतिकता और प्रामाणिकता की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है। अच्छी पढ़ाई जब आप विद्यार्थी करते हो तब आपका जीवन का गठन होता है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, समाज की कोई छोटी मोटी अच्छी सेवा आप कर पाते हो, तो ये मनुष्य जीवन का एक फल ये भी है। लेकिन विद्यार्थी को यह बात समझानी है और बड़ों जो बैठे उनको भी, कि आज व्यवस्था तो विद्या के लिए, हम सभी के लिए है। हम पुरुषार्थ भी करते हैं, प्रयत्नशील हैं, लेकिन साथ में जो फैक्टर्स, those factors which actually destabilize us, de-energize us to score better in your exams, उसमें से एक सबसे बड़ी बात है, we don't follow a digital disciplined life। आप विद्यार्थी हो, अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, शिक्षक अच्छे हैं, प्रयत्नशील हो, लेकिन ऐसी कोई आदत
ऐसे कोई विचार जिनकी वजह से आप श्रेष्ठ परिणाम नहीं ला पाते हो, उसमें से सबसे बड़ा कारण है यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो विद्यार्थी को सबसे बड़ा अनुरोध यह है कि आप स्क्रीन टाइम कम करना, बुक टाइम बढ़ा देना। बराबर है? डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम, इंक्रीज योर बुक टाइम। वो तो बाद में भी कभी मिल सकता है, ये विद्यार्थी अवस्था फिर से नहीं मिलेगी। जो बड़े बैठे उनको भी अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चों को जो आज नहीं आए उनको ये बात बताना, और आप भी अपने आप को डिसिप्लिन करना। एवरेज इंडियन स्पेंड्स अबाउट 2 hours and 40 minutes in front of the screen। और फिर सभी प्रकार के रोग आते हैं, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट बंद हो जाती है, लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, इसलिए सभी प्रकार के रोग प्रवेश कर देते हैं। डिजिटल डिजीजेस भी होते हैं। आजकल की ये जो पीढ़ी है वो उनको डिजिटल डिजीजेस होते हैं। एक डिजिटल डिजीज ये है, उसको फबिंग बोलते हैं, फोन प्लस स्नबिंग, इसको फबिंग कहते हैं। मतलब देखना, आज की पीढ़ी आपके साथ बात करते होंगे तो बात करते करते अगर घंटी बजी तो टोटल डिसरिगार्ड ऑफ यू, दे विल पिक अप द फोन, जैसे सामने कोई खड़ा ही नहीं है, किसी बात ही नहीं हो रही, और फोन उठा के बात करेगा। दिस इज एन इंसल्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन नेवर पिक अप दैट फोन। करते हो तो यू आर फबिंग, फोन प्लस स्नबिंग। ये एक डिजिटल डिजीज है। दूसरे एक बड़े डिजिटल डिजीज से आज की पीढ़ी, क्योंकि हजारों युवा हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि स्वामी याद नहीं रहता है, बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, और एग्जाम में टाइम पे वक्त पे याद नहीं आता है। वाई? द जीबी इज फुल। यहां की जीबी फुल हो गई है लाल बटन से और नीला बटन से। लाल बटन मतलब यूट्यूब, और नीला बटन मतलब व्हाट्सएप। ये दोनों से इतनी जीबी भर गई है, फिर शिकायत करते हैं कि याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैड, दैट इज फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, को ऑफिशियली मेंटल डिसऑर्डर जाहिर किया है। फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। आप अगर दिन में मिनिमम 5 times फेसबुक ओपन करते हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। देखो सब स्तब्ध हो गए, क्योंकि 5 के ऊपर वाले सब लगते हैं। You are suffering from a mental disorder. This is World Health Organization report. This is not mine. और फिर इतनी बीमारी आ जाती है। अभी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 टीनेजर्स, दोनों सगे भाई थे, उनको लेके आए थे एम्बुलेंस में। They were suffering from FAD, Facebook Addiction Disorder. फेसबुक चालू हो तो ही खाना हजम होता था, फेसबुक चालू हो तो ही पीने की प्यास लगती थी, फेसबुक अगर बंद कर दे तो सर दुखना चालू हो जाता था। इतने एडिक्ट हो गए थे। दोनों को वहां लाए, एम्बुलेंस में भी स्क्रीन पे फेसबुक चालू था, और रिहेबिलिटेशन में रख दिया। बेसिकली कौन क्या करता है, क्या किया, वाई आर यू टू मच कंसर्न्ड अबाउट पीपल? फेसबुक का एक्चुअल नाम क्या है पता है? गॉसिप। हाँ या ना? वो इन पर्सन होती थी, अब ये फेसबुक है डिजिटल गॉसिप, लेकिन है तो गॉसिप। तो ये फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर आज के टीनेजर्स और यंगस्टर्स में, जिन्होंने हाथ ऊंचा किया उनके लिए ये उपदेश है। That is not going to help you in any way in securing a good admission in a good college. What will help you is your disciplined, determined hard work as a student.
एक डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड हार्ड वर्क, दैट विल हेल्प यू। फोमो नाम का रोग होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फेसबुक के पोस्ट डाली किसी ने कि हम लोग साथ में बैठे आइसक्रीम खाया, और आप देखते हो रहे यार मेरे 3 मित्र साथ में आ गए थे, 4 थे आइसक्रीम खाते, मुझे क्यों याद नहीं किया होगा। और ये जो लाल टी शर्ट वाला है ना, वही ही इज लाइक इन द ग्रुप बट लाइक यू नो ही इज लाइक अगेंस्ट मी। इस विचार से टीनेजर्स को स्लीपिंग पिल लेनी पड़ती है, ये परिस्थिति है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके सामने जोमो मूवमेंट चला है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आप लोगों ने आइसक्रीम खाया साथ में बैठ के, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैंने भी घर पे माता पिता और बहन और भाई के साथ बैठ के उत्तप्पा खाया। उसके फोटो वो पोस्ट करता है। तो ये सभी रोग हैं जो युवा पीढ़ी को आज लगा हुआ है। They should themselves decide to come out of it. Otherwise, you will spoil your careers and thus your life. और विद्यार्थी के रूप में आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आज हम मिलते हैं, देखते हैं 24, 25, 27 साल के लड़के लड़की होते हैं, उनकी सैलरीज आप देखें, 1 करोड़ रुपीस पर एनम, 2 करोड़ रुपीस पर एनम, 5 करोड़ रुपीस पर एनम, 10 करोड़ रुपीस पर एनम, ऐसी तनख्वाहें हैं। हम मिले हैं उनको। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखी और समृद्ध होएगा। आप समाज की और ठीक सेवा कर पाओगे, देश सेवा कर पाओगे। तो विद्यार्थी के लिए मैसेज है। In one line, whatever I said in the last 7, 8, 10 minutes is that reduce your digital time, reduce your screen time and increase your book time. How did you feel? The students just raise your hands. Did you feel it okay? Yes or no? Say a loud one to me. Thank you. साथ साथ फैमिली लाइफ की बात है, जो मुख्य बात हम करना चाहते हैं। पारिवारिक मूल्य की बात है। हम सभी चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली द हैप्पीएस्ट फैमिली अपॉन दिस अर्थ। यस और नो? ये विचार होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील जरूर रहना चाहिए। लेकिन जब परिवार की बात करते हैं तब आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो संत हैं, सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और हमारा परिवार नहीं है, जो था वो भी छोड़ के हम समाज के लिए निकले, और आज यहां खड़े होके आपको, गृहस्थ को, हम पारिवारिक जीवन की बात कैसे कर पाएंगे? और करने का अधिकार क्या है? लगता होगा ना, क्योंकि जो फील्ड हमारा नहीं है उस फील्ड में बोलना तो ठीक नहीं है। लगता होगा ना। लेकिन एक लॉजिक से आपको ये बात, एक रैशनल लॉजिक से आपको ये बात समझाना चाहूंगा। यूरोपियन सॉकर और इंग्लिश सॉकर में कहीं टीम के कोचेस ऐसे हैं जिन्होंने इस कक्षा का फुटबॉल कभी नहीं खेला, फिर भी वो पूरी टीम को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बैठे बैठे गेम को एनालाइज अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये वाक्य याद रखना, बाहर बैठे बैठे गेम को एनालाइज अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओलंपिक मेडल विनर्स जो हैं, गोल्ड मेडल विनर्स जो हैं, इनमें से 70% के कोच ऐसे हैं, मोर देन 70% ऑफ द ओलंपिक मेडल विनर्स कोचेस आर सच दैट दे हैव नेवर प्लेड ओलंपिक्स इन देयर लाइफ, स्टिल अपने डिसाइपल को गोल्ड मेडल तक पहुंचा सकते हैं। अगेन ये वाक्य याद रखना, बाहर बैठे बैठे गेम का एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमने भी बाहर बैठे बैठे ये गेम का एनालाइज बहुत अच्छा किया है, इसलिए आपको गोल्ड मेडल तक पहुंचने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा पुस्तक यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए, $1 ट्रिलियन कोच, जो मैंने कोरोना के दरमियान पढ़ा। $1 ट्रिलियन कोच इज द टाइटल ऑफ दिस बुक, वेयर दे हैव रिटन हाउ अ फुटबॉलर एंड अ फुटबॉल कोच हैज ट्रेन्ड IT एग्जीक्यूटिव्स। और छोटे छोटे नहीं, गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ये फुटबॉलर बिल कैम्पबेल ने ट्रेन किया।
एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी सिलिकॉन वैली में, उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जोनाथन रोजनबर्ग, उनको भी फुटबॉल और बिल कैम्पबेल ने ट्रेन किया। तो आपको कोई संबंध दिखता है फुटबॉल और आईटी के बीच? और कभी सुना भी था कि एक फुटबॉल आईटी एग्जीक्यूटिव को ट्रेन कर पाए, कोचिंग दे पाए? कभी सुना था? ये बुक पर लिखा है। और टाइटल कैसा दिया है? $1 ट्रिलियन कोच। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। इसमें जिन्होंने कोचिंग पाई उन सभी ने अपने अनुभव लिखे हैं। जोनाथन रोजनबर्ग ने लिखा है, एरिक स्मिथ ने भी लिखा है कि कोचिंग के लिए हमें यह पता चला कि आज तक हम यह मानते थे कि किसी को कोच करना है तो वो कंपनी की पॉलिसीज जानना जरूरी है, स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है, मार्केटिंग सेल्स की पॉलिसी जानना जरूरी है। लेकिन बिल कैम्पबेल ने सिखाया कि ये सब तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि आप जो लोग साथ रहते हो, साथ में काम करते हो, टीम का फॉर्मेशन किया है, हाउ वेल you know yourself as a team member, how well you know the other members of the team, how well you can gel together, how well you can know each other's pluses and minuses, yet stay together and work. That is the foundation of any progress and success. उसी तरह परिवार में, in the family, आप फैमिली के रूप में साथ में रहते हो, एक दूसरों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, एक दूसरों को अच्छी तरह से जान सकते हो, एक दूसरों की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्लसेस एंड माइनस अच्छी तरह से जानते हो, और व्हेन यू सफाइस ईच अदर यू एंजॉय योर फैमिली लाइफ। तो हम तो BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय से जो आते हैं, आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर या दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम। आप सभी ने देखा है। तो उसी संस्था से हम आते हैं, और प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने वो अक्षरधाम बनाया, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ये BAPS स्वामीनारायण संस्था में एक सिलसिला है, एक परंपरा है कि संत समाज के बीच रहते हैं, समाज के हर व्यक्ति को हर कोने में जाके मिलते हैं। हम घर घर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, समाज के बीच रहते हैं, तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सभी से बड़ी बात, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हो प्रमुख स्वामी महाराज ने 3.5 लाख घरों में व्यक्तिगत गए हैं, उन परिवारजनों के साथ बैठे हैं, उनके प्रश्नों समस्या की चर्चाएं की है, और उसमें निष्कर्ष रूप बात जान के उस प्रश्न के हल के लिए कुछ समाधान की प्रक्रिया की है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, कोई व्यवहारिक प्रश्न हो, उनके लिए लोग उनको पत्र लिखते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्र के उत्तर उन्होंने लिखे। That means he has answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे हैं, और 60 साल तक रोज शाम को इस प्रकार के सत्संग में उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई है। 1200 मंदिर बनाए 45 साल में। हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर, अक्षरधाम सभी मिला के 1300 संस्थाएं खड़ी की 45 साल में। मतलब हर 15वें दिन एक नई संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी की, समाज सेवा में रख दी। आज भी चालू है। इमेजिन अ पर्सन हु गिव्स टू द सोसाइटी 1300 इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल सर्विस इन 45 इयर्स। कभी किसी के बारे में ये स्टैटिस्टिक्स कभी सुने थे? हर 15वें दिन एक जमीन संपादन करना, उसको लीगली क्लियर करना, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वहां क्या करना है वो तय होना, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज जो भी। फिर वो आर्किटेक्ट प्लान्स डिजाइन करता है, वो प्लान्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास होते हैं। फिर हम तो एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंड्स रेज होना, फिर
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, वो 2-5 मंजिले की इमारत खड़ी हो जाना, उसको उस संस्था को चलाने के लिए हमारे 5-10 जो समर्पित स्वयंसेवक चाहिए वो मिल जाना, और 15-25-50 लोग जो चाहिए स्टाफ में वो हो जाना, और उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी कंडक्ट हो जाना, और उस संस्था को समाज की सेवा में रख देना। ये पूरी कहानी जो मैंने बताई वो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में 45 साल तक हर 15वें दिन की, एवरी 15th डे। उनका जो अनुभव पारिवारिक जीवन के लिए है वो आपको शेयर करना है। उनके जो विचार है, जिस विचार से परिवार सुखी हो सकते हैं, अपने अनुभव से उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं वो आपके पास शेयर करना है। सच एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप क्रिकेट खेलते हो, बैटिंग करते वक्त अगर वहां से विराट कोहली या रोहित शर्मा निकले और आपको कोई गाइडेंस दे कि बैट की ग्रिप जरा इस तरह से पकड़ो, तो आप करेंगे, मतलब बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हाँ या ना? वाई? वाई? एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। उसी तरह प्रमुख स्वामी महाराज की जो स्टैटिस्टिक्स की बात मैंने आपको बताई, इट इज एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट फॉर अ हैप्पी फैमिली लाइफ। वास्तविक परिस्थिति समाज की क्या है? 3 प्रकार के फैमिली समाज में होते हैं। एक होते हैं जॉइंट फैमिली, 3 जनरेशन साथ में रहते हैं, वो सबसे बढ़िया है। वहां संस्कार प्रदान होते हैं अगली पीढ़ी को। Grandchildren can sit in the laps of grandmother and grandfather and hear the great stories of Ramayana and Mahabharata. लेकिन चलो स्पेस कंस्ट्रेंट है, शहर है, तो न्यूक्लियर फैमिली आ गए। हम सभी साइंस पढ़े हैं तो पता है कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब, आपने पता है एटम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो एटम होते हैं। एटम में एक प्रोटॉन होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, अपना ऑर्बिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, अपना ऑर्बिट होता है। और न्यूट्रॉन छोटा सा बीच में बैठा होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। इसको एटम बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? जो जेंटलमैन है उसके पास चार्ज है, अपनी ऑर्बिट है, वर्क, बिजनेस, जॉब, अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है सुबह से शाम तक। इवन फिजिकली प्रेजेंट इन द हाउस इज मेंटली समवेयर एल्स। जो लेडी होती है घर में, वो अपने ऑर्बिट में होती है, फ्रॉम सोशलाइजिंग टू किटी पार्टीज, वो अपनी ऑर्बिट में होती है। और छोटा सा बच्चा बेचारा न्यूट्रॉन बीच में बैठा होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। और जिस तरह से एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास नहीं आते, कभी नहीं आते, उसी तरह वो लड़के को महसूस होता है कि पिता और माता कभी पास में नहीं आते। तो ये न्यूक्लियर फैमिली, इसमें संस्कार प्रदान नहीं होते हैं, शिक्षण शायद मिलता है, समृद्धि की ओर की राह शायद मिलती है, संस्कार प्रदान नहीं होते हैं। And this is the most important thing that we need in the society. See, we have enough of engineers, enough of doctors, enough of chartered accountants, enough of professors, enough of pharmacists, and you pick up any professional line. We have enough. मैं इनफ शब्द इसलिए बात कर रहा हूं कि कोई भी समय आप इनकी बात करें तो इन लोगों में से 15% जॉबलेस है। दैट मीन्स देयर इनफ। जरूरत क्या है? वी नीड गुड डॉक्टर्स, गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुड लॉयर्स, गुड एजुकेशनिस्ट्स। हाँ या ना? वो जो आगे गुड लिखते हैं ना, प्रीफिक्स जो गुड आता है, वो गुड क्या है? संस्कार की बात है। ये सबसे बड़ी बात है। जो तीसरा प्रकार का फैमिली है उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। वायर्ड फैमिली मतलब क्या? परिवार में सब साथ में ही बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, गैजेट के साथ वायर्ड है। अब डाइनिंग टेबल पे रात्रि भोजन के लिए साथ में बैठे हो तो भी आपके दाएं हाथ में, दायां मतलब राइट हैंड, दाएं हाथ में मॉर्सल होता है या स्पून होती है, और आपके बाएं हाथ में क्या होता है? बोलो। आप सभी को पता है, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। प्रवचन की इसलिए जरूरत है, वो छुड़वाना है आपको। आज आपके बाएं हाथ
में से डिनर के वक्त फोन को छुड़वाने के लिए हम आए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, वे एक बहुत अच्छा उपदेश देते थे कि जब परिवार के साथ आप साथ में रात्रि भोजन के लिए बैठे हो, तब एक दूसरों को पूर्ण समय देना, यह उनका उपदेश था। वो आपको पहुंचाने के लिए हम आए, तो पारिवारिक जीवन का आपको आनंद आएगा। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, 5 लाख करोड़ का कॉन्ग्लोमेरेट। उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया था, 10-12 साल पहले की बात। इंटरव्यू ने पूछा कि कुमार मंगलम जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, टाउन में रहते हो, मतलब साउथ मुंबई में रहते हो, तो सोशल एंगेजमेंट्स भी बहुत होते होंगे, रोज इनविटेशंस 2-3 तो रोज होते होंगे शाम के। फ्लाइंग टाइम है, ऑफिस टाइम है, मीटिंग टाइम्स है, पर्सनल टाइम है, तो आप फैमिली के लिए समय निकाल सकते हो क्या? कुमार मंगलम बिरला इस प्रश्न का उत्तर दे उससे पहले उनके धर्मपत्नी ने कहा कि आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। और उनके धर्मपत्नी ने कहा, अब ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी हैज टू डिपॉजिट देयर मोबाइल विद द मदर। कुछ इसमें से सीख लेनी हो तो ही तालियां बजाना, वरना जैसे संजय जी ने कहा कि रोज की बात है शाम की। आठ बजे तो इंटरव्यूअर तो चौंक गया, आश्चर्य में करके पूछा कि इवन कुमार मंगलम बिरला डज इट? उनके धर्मपत्नी ने कहा, हाँ, कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे अपने मदर को डिपॉजिट कर देते। इमीडिएटली थर्ड क्वेश्चन, देन व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? जैसे 8 बजे के बाद वैसे मोबाइल की दुनिया तब खुलती है रात को 9 बजे के बाद। तो जबरदस्त दुनिया खुलती है। तो पूछा कि व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? इनके धर्मपत्नी ने बताया, अब ध्यान से सुनना, इनके धर्मपत्नी ने बताया कि रात को 8 बजे मोबाइल डिपॉजिट होने के बाद हम रात्रि भोजन के लिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। आधा पौना घंटा खाना चलता है, उस वक्त प्रेम से बातें करते हैं। खाने के बाद 8:45 से 9:30 तक टेबल पे वहीं बैठ के चर्चाएं होती है, कुछ हिस्ट्री की बात होती है, पारिवारिक हिस्ट्री की बात होती है, अपकमिंग इवेंट्स जो परिवार में उसकी कुछ चर्चाएं होती हैं। बच्चे होते हैं, वो लोग अपने स्कूल कॉलेज की बातें करते रहते हैं। किसी को भी कुछ भी शेयर करना हो डेज हैपनिंग्स में, वो शेयर करते हैं। ऐसे 8 से 9:30 का समय जाता है। फिर 9:30 को मातृश्री सभी को अपना अपना मोबाइल देते हैं। अर्जेंसीज और इमरजेंसीज अटेंड करने के लिए, काम की बात हो तो आप टेक्स्ट मैसेज रख सकते हो कि टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM। कुमार मंगलम बिरला ये फॉलो कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की ऐसी ही बात है, वो लोग फॉलो कर सकते हैं। आईफोन के मालिक स्टीव जॉब्स की ऐसी ही बात है फैमिली वैल्यूज के लिए। तो तेरे को बेलगाम में इससे बड़ा काम क्या है क्या? अब जी ठीक बात बताइए, तुझे बेलगाम में इन तीनों से ज्यादा काम है क्या? तो रात को 12 बजे तक तू मोबाइल चालू रखता है। आर यू एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द पीएमओ कि रात को 12 बजे अगर मोदी जी को मेरा काम पड़े और कुछ जेपीसी फॉर्म कर रही हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और कई बातों में मुझे बहुत ज्यादा ख्याल आता है, तो इन बातों का ख्याल मुझे ज्यादा है, तो शायद उसकी कोई जेपीसी फॉर्म होती हो और 12 बजे फोन आया, मैं ना उठा पाऊं तो देश की एक बड़ी सेवा हो जाएगी, असेवा हो जाएगी। ऐसे ही आप बात मानते हो, इसलिए 12 बजे तक चालू रखते हो। तेरे जैसे उनके पास 140 करोड़ है, तू शांति से सो जा। और जिनको बुलाना है वे बुला लेंगे टाइम पे, किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को सीबीआई के माध्यम से, जिनको बुलाना है बुला लेंगे, तू सो जा।
What I mean to say is, you are a foolish person if you keep on looking at your mobile screen till 10, 10:30, 11, 11:30. पूरे आपके प्रोफेशन में आप जो काम करते हो उस प्रोफेशन का सब कुछ, जो भी काम पूरे बेलगाम शहर में, वो सभी आपके टेबल पे लाने का प्रयत्न करते हो, और अगर आ गया तो कर नहीं पाएंगे, पागल हो जाओगे। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, तो फैमिली टाइम निकलेगा। और ये गैजेट ऐसा है, इट हैज द पावर टू स्टील योर एंटायर लाइफ टाइम। Yes or no? Do you agree with me or not? Raise your hands if you say yes. This gadget has the power to take away your entire life's time. Restrict yourself to a family time. If Kumar Mangalam Birla can do it, if Steve Jobs can do it, if Warren Buffett can do it, और हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखा इतनी बड़ी संस्था, BAPS is one of the largest organizations of the world. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. और जो अक्षरधाम आपने गांधीनगर में देखा वो टेक्स्ट बुक है, दिल्ली में जो आप देखा आपने देखा वो तो एक एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन अमेरिका में जो बन रहा है वो तो पूरी लाइब्रेरी है। 265 एकड़ पे अमेरिका में अक्षरधाम बन रहा है। और 2022 में अगले साल अगस्त महीने में हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, जिनका बैठा हुआ पोस्ट बीच में आपको दर्शन हो रहे हैं, वे महंत स्वामी महाराज इनॉग्रेट करेंगे। ये टॉप लेफ्ट में वे इनॉग्रेट करेंगे। ऐसा ही बड़ा अक्षरधाम तुलिया कैंपस अबुधाबी में, दुबई अबुधाबी एक्सप्रेसवे पे बन रहा है, वो 2024 फरवरी में इनॉग्रेट होगा। ऐसा ही बड़ा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बन रहा है। ऐसा ही बड़ा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मैंने आपको बात की, छोटे तो कितने बन रहे हैं, तो श्रद्धा रखना, कुछ होगा। हाँ, शुद्ध भावनाएं होती हैं, शुद्ध भावना है, लोगों को एक अच्छी बात देनी है, तो ऐसी शुद्ध भावना में और अच्छे कार्य में भगवान हमेशा मदद रूप होते ही हैं और होंगे। इतना तो लिखा है कि सेंट कैन लव लाइक 1000 मदर्स। आपको तो अनुभूति नहीं होगी, हमको तो अनुभव है कि सेंट कैन लव लाइक 1000 मदर्स। तो इन सभी महापुरुषों के जीवन में, ऐसे व्यस्त पुरुषों के जीवन में हमने देखा कि उनको समय मिला परिवार के लिए, क्योंकि समय का प्रबंधन किया। आप भी अगर समय का प्रबंधन करेंगे, आप भी अपने परिवार के लिए समय जरूर निकाल सकेंगे। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैठना, बातें करना, गपशप करना, पुरानी यादें याद करना, कुछ पिकनिक का प्लानिंग करना। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया, सर्वे किया दुनिया के 110 देशों में, 1 लाख परिवार में, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। 8 साल तक यह सर्वे चला। एक ही प्रश्न था सभी परिवार को, वे पूछते थे कि आपकी दृष्टि से पृथ्वी पे सबसे बड़ा सुख क्या है। You would be surprised to know that more than 67% of the respondents, 66% से ज्यादा भी लोगों ने यह कहा कि हमारी दृष्टि से परिवार के साथ जिन व्यक्तियों को आपके प्रति प्रेम और आदर है, जिन व्यक्तियों के प्रति आपको प्रेम और आदर है, ऐसी व्यक्तियों के साथ बैठना, आनंद करना, भोजन लेना, बातें करना, वो हमारी दृष्टि से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख। द ग्रेटेस्ट जॉय, लिखा क्या है कंक्लूजन पेपर में, द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ इज स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. ये सबसे बड़ा आनंद है। टीवी का नहीं लिखा, फेसबुक का नहीं लिखा, स्क्रीन टाइम का नहीं लिखा। तो ये फैमिली वैल्यूज की बात है, उसमें समय की बात आती है। समय देंगे तो संस्कार दे पाएंगे। एक वहां हमारे उत्सव में एक बड़े प्रोफेसर आए थे, बड़ी यूनिवर्सिटी के। उन्होंने जाहिर में मंच पे से एक बड़े समुदाय को बात करते हुए कहा था कि इन आवर यूनिवर्सिटीज वी आर प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड मंकीज। उनकी बात सही है, क्यों बताऊं?
आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब पूरे विश्व में 30,000 से ज्यादा साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरीज में 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा काम कर रहे हैं टू मेक बॉम्ब्स, मिसाइल्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो भाई साहब आपको इसलिए पढ़ाया था, रिसर्च क्या कर रहे हैं, किस तरह से जल्दी, फास्टेस्ट वी कैन वाइप आउट ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम अपॉन दिस अर्थ। 30,000 scientists are involved in making bombs, missiles and weapons of mass destruction, biological weapons, chemical weapons. और अब तो वायरस भी बड़ा वेपन हो गया है। It can be used as a weapon. It may have been used as a weapon. तो इसलिए आपको पढ़ाया था, मतलब बॉम्ब्स और मिसाइल्स और मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाने वाले इलिटरेट लोग नहीं है। दे आर साइंस ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, दे आर पीएचडीज फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब शिक्षण पाया, संस्कार नहीं पाए, इसलिए अपना ज्ञान, अपना अनुभव वे लोग समाज और मनुष्य की सुखाकारी के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे, उनके शब्द ये थे, आई एम कोटिंग हिम नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। प्रमुख स्वामी महाराज कहा करते थे कि अगर आपने अपने बच्चों को और परिवारजनों को संस्कार प्रदान नहीं किए तो एक दिन शायद आपके जीवन में ऐसा आ सकता है कि आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गवा देंगे। और होते हैं परिवार में ऐसे प्रसंग, होते हैं, बनते हैं। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने भी देखा, सुना, पढ़ा है। तो साथ में बैठ के संस्कार देना, वो संस्कार क्या होता है, बचपन से सिखाना पड़ता है कि बेटा स्कूल में किसी की रबर और पेंसिल को छूते भी नहीं। वरना क्या होता है, कभी कोई पिताजी ने अपने लड़के के पास स्टडी टेबल पे कोई नई पेंसिल देखी, नया रबर देखा तो पूछा कि ये नई पेंसिल और रबर कहां से आए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मेरी ऑफिस से आपको रोज ला देता हूं ऐसी चीजें, तू कहां से लाया, तेरे संस्कार में से लाया है वो। तू रोज गवर्नमेंट ऑफिस में से ऐसी छोटी छोटी चीजें लेके घर आता है जेब में डाल के, वही संस्कार तेरा ही खून है। तू गवर्नमेंट ऑफिस में से लेता है, तेरा लड़का बाजू वाले बेंच में जो बैठा है उसके कंपास में से लेता है। सिखाना पड़ता है, एक संस्कार होते हैं। सिखाना पड़ता है कि सभी मनुष्य भगवान की सृष्टि है, सभी के प्रति आदर और प्रेम रखने चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल, ये संस्कार होते हैं। सिखाना पड़ता है कि परीक्षा में चोरी नहीं करते हैं, ये संस्कार होता है। सिखाना पड़ता है कि किसी का ले नहीं लेते, किसी को दे सकते हैं तो देना चाहिए लेकिन किसी का लेना नहीं चाहिए, ये सिखाना पड़ता है, ये संस्कार है। सिखाना पड़ता है कि जीवन में, कार्य क्षेत्र में नीतिमत्ता चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, एथिक्स चाहिए, वो सिखाना पड़ता है, वो संस्कार है। इस संस्कार से मनुष्य कहलाता है, बनता है, वरना पशु है। He is no more than an animal if he doesn't follow this basic संस्कार्स of humanity. सिखाना पड़ता है कि कभी सेवा का अवसर हो तो सेवा कर लेनी चाहिए। सिखाना पड़ता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज का यह सुवाक्य है, वे कहते थे कि जीवन में श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। तो ऐसे संस्कार बच्चों को देने पड़ते हैं। स्कूल्स में ये संस्कार कम मिलेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा, क्योंकि वहीं से सब संस्कार आते हैं। क्लास में अगर गणपति का ग सिखाया तो यू आर सैफ्रनाइजिंग एजुकेशन। गधे का चलेगा, गणपति का नहीं चलेगा, फिर बड़ा होके क्या बनेगा। गणपति के जो लक्षण हैं, उनके जो सद्गुण हैं कि शिव जी और पार्वती जी की सेवा की, अपने पिता शिव जी और माता पार्वती जी का आज्ञा का पालन किया, वो गणपति जी के सद्गुण वो नहीं आएंगे। और गधे का सुना है, पढ़ा है, लिखा है और ड्रॉ भी किया है,
अंदर उतर जाएगा। कौन? हाँ, समझ गए, वो अंदर उतर जाएगा, फिर उसी तरह से उसका वर्तन हो जाएगा। So we have to teach our children the basic values of humanity, basic values of morality, basic values of spirituality. तो एक अच्छा परिवार, तो एक अच्छा समाज तैयार होगा। For that parents have to put an effort. इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने एक अमृत अनुभव समाज के साथ शेयर किया है और वे कहते थे घर सभा। ये बहुत बढ़िया बात है। ये अपने अनुभव से वे कहते थे कि हफ्ते में 2 बार, बहुत ध्यान से सुनना, हफ्ते में 2 बार आप अपने परिवार के साथ सभी सभ्य साथ में बैठ के आधे घंटे के लिए आध्यात्मिक सेशन करना। कोई टीवी शो के लिए साथ में बैठते हो, मॉल में साथ में जाते हो, थिएटर में साथ में जाते हो, ठीक है, वो एक पारिवारिक आनंद है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए आपको साथ में बैठना है। 2 days in a week, just for half an hour. उसमें प्रथम 5 मिनट आप भगवान का नाम स्मरण करें, जो भी भगवान में आप मानते हो, जो आपकी परंपरा में, जो भी भगवान का स्वरूप है, उनका नाम स्मरण आप करें। और 10 मिनट आप सदग्रंथ पढ़ें, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, ऐसे ग्रंथ पढ़ें। You would be surprised to know that thousands of research papers have been produced on Ramayana, Mahabharata and Srimad Bhagavad Gita. You would be surprised to know that the world number 1 B school, मतलब मैनेजमेंट स्कूल जो वर्ल्ड नंबर है, IIM अहमदाबाद, वो अभी उनका रेटिंग हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और किलोंग से भी आगे है। उस IIM अहमदाबाद में 2 साल पहले मैनेजमेंट फंडामेंटल्स फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता का ऑफिशियल कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बहुत समझदारी से ये बातें होती है। तो बचपन से ये बातें सीखते हैं। घर सभा में जब परिवार में साथ में बैठते हैं बच्चे, फिर 5 मिनट के लिए सभी को बोलना है, 1-1, 2-2 मिनट के। आज की ये 10 मिनट की जो हमने ये सदग्रंथ की ये बातें सुनी, उसमें से मुझे क्या अच्छा लगा, क्या प्राप्त हुआ, कौन सा विचार आया। शेयर द डेज हैपनिंग्स आफ्टर दैट फॉर अनदर 5-10 मिनट्स। प्रमुख स्वामी महाराज जिसको घर सभा कहते थे, वे कहते थे, उनके शब्द थे अनुभव से, कि घर सभा से विश्व शांति होगी। और यह बात ज्यादा प्रतीति कब लाती है? जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में ट्रांसजेंडेंस पुस्तक लिखा, परात्पर, his 30th and last book। पृथ्वी पे प्रथम बार ऐसी घटना बनी कि एक प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, कोई संत के लिए पुस्तक लिखते हैं। पृथ्वी पे पहली बार ऐसी घटना बनी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम साहब, एक 5वीं कक्षा पढ़ी हुई व्यक्ति के लिए अपने अनुभव लिखते हैं। और पृथ्वी पे पहली बार ऐसी घटना हुई कि क्रॉस कम्युनिटी में ऐसा आदरपूर्ण पुस्तक लिखा गया। जब उस पुस्तक के अर्पण के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए 2015 में, तब उस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मंच पे से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही, अपने अनुभव से कही। ये घर सभा जैसी ही बात है। उन्होंने क्या कहा? द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर गिव्स हार्मनी इन द फैमिली। Harmonized families come together to strengthen the societies. Strong societies come together to bring law and order in the nation. Such law and orders in the nations bring world peace. मतलब world peace आती है from the beauty of individual character. ये हुई ना? तो इसका गठन घर सभा में होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों का व्यक्तिगत अपने अपने क्षेत्र का अनुभव उनको यह निष्कर्ष पे लाए कि चारित्र का निर्माण होता है तभी परिवार में संवादितता, हार्मनी आती है। संवादित परिवार साथ में आते हैं तो समाज प्रबल होता है। ऐसे प्रबल समाज साथ में आते हैं तो देश में कायदे और व्यवस्था, कायदा की व्यवस्था अच्छी रहती है। और ऐसे देश साथ में आते हैं तो पूरे विश्व में शांति स्थापित होती है।
Do we want a crime-free world? Yes or no? Raise your hands if you say yes. If you want a crime-free world, हाँ या ना? Do you want a violence-free world? हाँ या ना? तो वो कैसे आती है? भगवान में श्रद्धा होगी तो वहां से वैल्यूज आपके जीवन में आएंगे। और वो बात कैसे? मैं लॉजिक से बात करूंगा, सिर्फ श्रद्धा से बात नहीं करूंगा। आई ट्रीट यू ऑल विथ लॉजिक एंड फेथ कंबाइंड, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोथ। तो सालों पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो संस्था है अमेरिका की, उनके फाउंडर डायरेक्टर एडगर हूवर जो रिटायर हो रहे थे, उस वक्त उनकी फेयरवेल सेरेमनी में उन्होंने प्रवचन में बातें की, बहुत सुनने लायक ये प्रसंग है। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल तक क्राइम के साथ जुड़ा हुआ हूं, 40 years स्पेंड विद क्राइम। उसमें से पिछले 15 साल चाइल्ड एंड टीनेज क्राइम पे बहुत संशोधन किया, और वो भी किस कक्षा से? फाउंडर डायरेक्टर ऑफ FBI। कि छोटे बच्चे क्राइम क्यों करते हैं? आप तो अब सुनते होंगे और पढ़ते होंगे कि अमेरिका में तो हर दूसरे महीने घटना बनती है कि लड़का कोई स्कूल शूटिंग में आ गया, राइफल लेके जाते। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 90% ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स इन अमेरिका हैव मेटल डिटेक्टर्स। इतने छोटे छोटे बच्चे को मेटल डिटेक्टर में से पास किए जाते हैं कि स्कूल बैग में अगर गन हुई तो। और हम कई बार हम जोक में बोलते हैं कि नो टीचर इन अमेरिका टर्न्स अराउंड एंड राइट्स एनीथिंग ऑन द बोर्ड। व्हाई? देयर इज अ फियर ऑफ बुलेट फ्रॉम द बैक। वो संस्कृति से आप क्या प्रेरणा लेंगे? तो जो चाइल्ड और टीनेज क्राइम्स होते हैं उस पे एडगर हूवर ने बहुत रिसर्च किया, रिहैब सेंटर्स बनाए, रिहैब प्रोग्राम्स बनाए। उस व्यक्ति का अनुभव कोई छोटा मोटा तो अनुभव है नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव है। He asked this question in the assembly in his farewell, that do you want a crime-free world? And everybody raised their hands. Yes, we want a crime-free world. And then Edgar Hoover goes. बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. I'm quoting him word to word and letter to letter. He said that a child who has been taught to obey the laws of God from his early childhood will find very little difficulty in obeying the laws of man in future. So teach your children faith in God. ये FBI के डायरेक्टर बोल रहे हैं, कोई संत नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से आप अपने बच्चों को भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ करवाएंगे, उसके जीवन में वैल्यूज आएंगे, तो भविष्य में मनुष्य के, समाज के नियम के पालन के लिए उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी अ नेचुरल थिंग फॉर हिम टू बिहेव एज अ गुड सिटीजन इन द सोसाइटी. So to have good citizens in the society, the child must be taught faith in God, a God-loving life. He has introspection at every stage in his life, at every step in the day, that what I do, what I speak, the way in which I behave, does God love me in this way? Would God expect me to do this at this moment? ये विचार से वो सही पाथ पे चलेगा. This is the most inspiring force for him to have a value-based life. ये FBI के डायरेक्टर ने बताया. वही बात हम संत करते हैं, लेकिन कभी आपको लगता है कि इनको लोगों को तो बोलने का रोज शाम को बोलने की आदत होती है, बोलते रहते हैं. यही बात है, ये सोशल रिलेशनशिप गुरु सिखाते हैं और 1 घंटे के 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं. लेकिन चार्ज किसके चढ़ते हैं? वो पिन माइक होता है, कॉलर माइक होता है, 3 पीस सूट पहना होता है, स्टेज पे चलते चलते स्क्रीन के सहारे बोलते, चार्ज उसके चढ़ते. बाकी बात तो यही है जो आज आप मुफ्त में सुन रहे हो FOC में. हम लोग तो कोई पैसे चार्ज नहीं करते. आई एम बीन टॉकिंग सिंस 24 years, 24 साल से नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूँ. कभी किसी के पास एक पैसा भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि BAPS के संत के पास अपने बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं. वो पैसे को छूते भी नहीं है और अपना करके रखते भी नहीं है. We don't touch money, we don't keep money, we don't have money, we don't have bank accounts. ये हमारा नियम है, डिसिप्लिन है. तो हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं. तो आज यहाँ आए, हम बड़ौदा से निकले, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से यहाँ बेलगाव आए, कल हुबली में ऐसी
सभा करेंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर वहां से बड़ौदा जाएंगे। निस्वार्थ भाव से करते हैं, आपके पास से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन आप लोग यहां 1.5-2 घंटे का समय आपके जीवन के यहां बिताते हो, तो यू शुड गेट अ कपल ऑफ लाइफ इंस्पायरिंग थॉट्स, हाँ या ना? तो ये आपको परोसने के लिए आए हैं, आपके जीवन के अच्छे के लिए। हमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये घर सभा का प्रयोग आप करना, चालू तो करना प्रयोग, 6 महीने तक चालू रखना। अगर कुछ लाभ नहीं हुआ तो वापस दे देना हमको, कि आपने स्वामी जी उस वक्त आके मंच पे से बड़ी बड़ी बातें बताई, हमने तो ये प्रयोग किया लेकिन कुछ जमा नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ, तो आपको ये वापस देते हैं। लेकिन जब आप, जो मैन्युफैक्चरर्स यहां बैठे उनको पता होगा कि ISO प्रोडक्ट होती है, वो चलती है समाज में, व्यवहार में चलती है, वो कभी रिजेक्ट नहीं होती है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये घर सभा की बात भी हमारी ISO प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ISO प्रोडक्ट है, वो चलेगी, पीछे नहीं पड़ेगी। चिंता मत करना, 6 महीने तक प्रयोग करना, आपको जरूर लाभ होगा। You family members will come closer to each other, able to understand each other. क्योंकि परिवार में विखवाद के लिए सबसे बड़ा कारण यह है। हमारे गुजरात में डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे फैमिली कोर्ट्स में, BD सोनी, उनका इंटरव्यू हमने एक शिविर में लिया था। उन्होंने 30,000 से ज्यादा फैमिली डिस्प्यूट्स अपने कोर्ट में सुने हैं और जजमेंट दिए, मतलब बहुत अनुभवी थे। उनको हमने प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। एक क्षण के विलंब बिना उन्होंने उत्तर दिया था कि मैंने 30,000 फैमिली डिस्प्यूट्स अपने कोर्ट में सुने और जजमेंट दिए हैं। I feel that the principal reason for family disputes is tolerance and acceptance has gone down to 0 level. हमारी टॉलरेंस 0 हो गई है, एक्सेप्टेंस 0 हो गया है, और नियर एंड डियर वन से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, फिर वहां निराशा आती है। तो परिवार में सब साथ आए हो, अब वो बदलेंगे नहीं, यू हैव टू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। इसके लिए हम एक टैक्ट फॉर्मूला सिखाते हैं, TAAC। T इज टॉलरेंस, A फॉर एक्सेप्टेंस, अगेन A फॉर एपोलॉजीज एंड C इज कॉम्प्रोमाइज। इसी से जीवन चलता है। आपके शहर में भी जो मेड फॉर ईच अदर कपल होंगे ना, उसके भी डिवोर्स होते होंगे, लेकिन मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं, उनमें भी 60-40 का रेशियो होता है। 60% गुडी गुडी, 40% तो एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज से चलता है, हाँ या ना? यहां कोई बैठा है जो उंगली ऊंची कर सकता है? मैं जब प्रश्न पूछता हूं कि आपके जीवन में हर पल, आपके घर में आपके मन के मुताबिक ही सब कुछ चला, जरा उंगली ऊंची करें। कोई नहीं कर पाएगा। और ये बात सही है, क्यों? एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज तो ही आगे चलता है। आपको पिकनिक पे या टूर पे समर वेकेशन में मनाली जाना है, पत्नी और बच्चे को महाबलेश्वर जाना है, तो आप कहां जाएंगे? बस सीख गए, प्रवचन पूरा, प्रवचन पूरा, सीख गए आप। चलो, पत्नी की या बच्चों की इच्छा है महाबलेश्वर, तो इस बार महाबलेश्वर चलते हैं, अगले साल 2 साल के बाद मनाली चलेंगे। मनाली वहीं रहने वाला है, लेकिन तुम मनाली गया तो ये लोग यहां नहीं रहने वाले हैं। मतलब रहेंगे घर में साथ में, लेकिन मन टूट जाएगा, मन टूट जाएगा। तो तुम मनाली बाद में जाना, या महाबलेश्वर जाके जरा फिक्सिंग जॉइंट जरा स्ट्रॉन्ग कर देना। दिस इज एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। आप लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, टॉकिंग ऑफ द जेंटलमैन सिटिंग हियर। आप लोग बाहर कमाने के लिए जाते हो और अब घर में कुछ चर्चा हुई कि ये इंटीरियर थोड़े बदल रहे हैं, पर्दे थोड़े बदल रहे हैं, और घर आए और आपकी पत्नी दिखाती है कि पर्दे देखो नए लाए, फिट कर दिए, कैसे लगते हैं? तो उत्तर क्या देने हैं? सुपर्ब, एक्सीलेंट। ये उत्तर से बॉन्डिंग बढ़ेगा। आपको क्या फर्क पड़ता है ये लाइट पिंक है या ये डार्क पिंक है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको रोज पर्दे के सामने बैठना है क्या? Let the lady in the house select the interiors. You are not concerned with the interiors. मैं कुछ सही बात कर रहा हूं, हाँ या ना? आपको पर्दे के सामने बैठ के तो पूरी जिंदगी नहीं देखना है। तो आप पत्नी कह के देखो इंटीरियर्स बदल दिया, कर्टेन्स कैसे लगते हैं, एक्सीलेंट बोलेंगे तो शाम को उत्तपा 6 बजे ठीक आ जाएगा।
आई एम जस्ट जोकिंग एंड लाइटर मोमेंट से बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य बहुत बड़ा है, प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, और वो क्या है? एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। मेरे साथ जो मैं बोलूं रिपीट करना, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। अगेन अगेन, ये प्रिंसिपल यहां लिखे, मतलब हृदय में दृढ़ करके आप घर पे जाना, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। तो लाइफ में आनंद आएगा। 70-80 साल का जीवन है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति, कई अलग अलग देश के यही समझते थे जब वे पावर पे थे, अगर मैं नहीं इस पृथ्वी पे रहूंगा तो ये देश कैसे चलेगा? भाई साहब, आप नहीं रहे तो देश, सभी ने इस पृथ्वी पे प्रगति की है। उसी तरह कोई ये मत समझे अपने परिवार के लिए कि अगर इस परिवार में नहीं होता तो ये परिवार टूट जाता। भाई साहब, तू सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, तब परिवार में सब बहुत खुश होते हैं कि शाम को 6 बजे तक शांति। किसी के बिना ये दुनिया रुकी है आज तक? रुकेगी? तो फिर why are you keeping that big eye in yourself that I am the breadwinner of my family? या लेडीज वर्ग में ये समझते हैं कि I take care of all the home affairs and home relations। अच्छा है आप करते हो, लेकिन इसमें I बड़ा इन्फ्लेट मत करना, इसलिए कि आप नहीं होंगे तो वही विभाग ज्यादा अच्छा चलेगा। चिंता मत करना, एक के बाद एक पृथ्वी पे आते ही रहते हैं। इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलता है। पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप। 60% of all the cases in the courts are mother in law daughter in law disputes। मुझे एक बार विचार आया जब मैं बैठा था, इतना बड़ा लंबा नाम कैसे कर दिया? वैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग तो छोटा करते थे, मदर का मम कर दिया, डैडी का डैड कर दिया, छोटा करते हैं ना। तो ये इतना चौड़ा लंबा कैसे कर दिया? मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ, इतना लंबा कैसे कर दिया? बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये रिलेशनशिप नेचुरली लॉ की तरफ जाता है। इट हैज अ डाउनहिल स्लोप, नेचुरली लॉ की तरफ जाता है, इसलिए मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न मन में आया कि डॉटर बिकम्स डॉटर इन लॉ, सन बिकम्स सन इन लॉ, फादर बिकम्स फादर इन लॉ, मदर बिकम्स मदर इन लॉ, वाइफ नेवर बिकम्स वाइफ इन लॉ। वो क्यों? शी इज द लॉ। दैट इज योर आई। घर में प्रश्न बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज सभी को करना पड़ेगा। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी एडवाइस देते थे कि आपके घर में बहू आई हो, उनको ट्रीट ऐसे करना कि वो आपकी लड़की है, और वो बहू वहां गई है तो उनको भी ये समझना है कि ये मेरे ससुर और सास मेरे माँ बाप हैं, इस संबंध से रहना है। और एडजस्टमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए दोनों ओर से पेशेंस चाहिए। See a new person in the house, you can't expect her to gel into the family system immediately from day 2। आया ना? And the new person in the house, जो बहू शादी करके आई है, उसको भी समझना है कि यहाँ सिस्टम, कल्चर, खाने पीने की आदतें, समय, बोलने चलने के समय, उठ बैठ के समय अलग अलग होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ, अदरवाइज हर जगह पे फ्रिक्शन होगा। एक अच्छी बात बीच में याद आई, अब 5-7 मिनट में हम पूरा करते हैं, कि कोई शहर में कुछ धर्म ग्रंथ की बातें चलती होगी, उसमें कोई लड़का बैठा होगा तो उसके मन में प्रश्न होगा कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो वे बड़े हो गए, पूजनीय हो गए, पिताजी का आज्ञा का पालन किया दशरथ जी का। और सतयुग में प्रहलाद जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया तो भी बड़े हो गए, पूजनीय हो गए। तो पिताजी को आके ये प्रश्न पूछा कि पिताजी, मन में प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है नहीं करना है? क्योंकि दोनों मार्ग हैं, दोनों से बड़े होते हैं।
शास्त्र की बात है। पिताजी ने पहले तो आसपास देखा, खिड़की खुली थी, बंद करवाई, दरवाजा थोड़ा खुला था, बंद करके स्टॉपर करवाई, और देखा कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। फिर बच्चे को नजदीक बुला के बताया कान में, देखो ये त्रेता युग की बात अलग है, सतयुग की बात अलग है, आज कलयुग चल रहा है। आज ये कलयुग में तुझे या मुझे जिनको भी बड़ा और पूजनीय होना है, होना चाहते हैं, हम दोनों को तेरी मम्मी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये बात में एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रहस्य क्या है? आप सभी 2-3 बार बोले, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। इससे ही परिवार चलता है, इससे ही समाज चलता है, और एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज से ही समाज चलता है, राज्य चलता है, देश चलता है। हाँ या ना? कितनी हद तक लोग एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं राज्य चलाने के लिए? प्रिंसिपल्स से हमें नहीं करना है। कभी कभार लोग प्रिंसिपल्स का भी एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज कर। प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, you can't change them, you should not change them, only then they are called principles। सिद्धांत को किसको कहते हैं? जिसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। बदलाव आए तो वो सिद्धांत नहीं है। तो एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज एक सिद्धांत है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आना चाहिए। तो आखिर में ये बात करके मैं पूरा करूंगा कि अब घर सभा का एक प्रयोग करना। ये रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में देयर आर टन्स एंड टन्स ऐसी बातें हैं जो आपको व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपने रामायण पढ़ी हो तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरे घर में जो प्रश्न चल रहे हैं उसमें मेरा रोल क्या है, दशरथ का है, राम का है, कैकेयी का है या मंथरा का है, वो तो पता चलेगा। और अंग्रेजी में कहावत है, नोइंग योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन कहां है? आपका रोल आपको पता होना चाहिए, मेरा रोल पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो रामायण पढ़ी, अच्छी तरह से सुनी तो इतना तो पता चलेगा कि भाई प्रश्न में मेरा रोल क्या है, एंड दैट इज हाफ सॉल्व। इतनी अच्छी बातें लिखी है। विक्रम और बैताल की बातें आपको कैसी लगती है? राजा विक्रमादित्य और बैताल की बातें, भूत की बातें आपको लगती होगी कि चलो ये तो कुछ कल्पना है। 32 चैप्टर्स है और उसकी टीवी सीरियल भी बनी थी विक्रम और बैताल की, आप सभी ने देखी होगी। तो आपको लगता है राजा था, कंधे पे भूत बैठ जाता है, गर्दन दबाता है, कहता है कि मैं जिस तरह से आपको कहूं इस तरह से आपको राज्य चलाना है। और विक्रमादित्य को तो अपने जो राज्य के मूल्य नक्की किए, वो सिस्टम नक्की किए, उस हिसाब से चलाना है राज्य। तो संघर्ष होता था उसमें। विक्रमादित्य अपने पॉलिसीज के अनुसार राज्य चलाते थे, और जब वो बैताल भूत चढ़ जाता था कंधे पे, वो बोलता था कि क्यों ऐसा किया, तो विक्रमादित्य अच्छी तरह से समझा सकते थे कि देखो मैंने आपने जो कहा था उस तरह से मैंने चलाया। चलाते थे अपने मुताबिक और समझा देते थे उसको। ये बातें हार्वर्ड की एक यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मैनेजमेंट प्रोफेसर के बात हाथ में आई। उन्होंने पढ़ा और बोला कि दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन। यार ये एक अद्भुत कॉन्वर्सेशन है। उस पर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च थीसिस प्रोड्यूस की, जिनकी वजह से उनको डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त हुई। और आज आपको जान के आश्चर्य भी लगेगा और आनंद भी आएगा कि टुडे एट द यूनिवर्सिटी इन हार्वर्ड, इफ समबडी इज डूइंग एमबीए कम्युनिकेशंस, जैसे एमबीए मार्केटिंग होता है, एमबीए सेल्स होता है, एमबीए फाइनेंस होता है, एमबीए एचआर होता है, उसलिए इसी तरह एमबीए कम्युनिकेशन कोई करता है हार्वर्ड में से, तो विक्रम और बैताल की बातें, ये प्रोफेसर का जो रिसर्च वर्क है, वो रेफरेंस बुक कंपलसरी है। कितनी अच्छी बातें हैं हमारे पास, कहां भी नहीं ढूंढनी है। इतनी अच्छी बातें हैं, वो घर सभा से आपके बच्चों को मिलेगी। हमने हमारी संस्था में ये पुस्तिका प्रकाशित की है कि जब फैमिलीज हफ्ते में 2 बार ये स्पिरिचुअल सेशन के लिए साथ में बैठते हैं तो लाभ क्या होता है। पिता पुत्र के बीच कुछ डिफरेंस था, वो मिट गया। सास और बहू के बीच कुछ झगड़ा था, वो मिट गया। भाई भाई के बीच कुछ संघर्ष था, वो मिट गया। ऐसे प्रसंग हमने लिखे हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स। हमारे एक अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर नीलेश पटेल, लंदन में, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि मैं, मेरे पत्नी और मेरे लड़के लड़की दोनों जब छोटे थे, मतलब लड़के लड़की छोटे थे, दे मस्ट बी जस्ट 3, 4, 5 years, तब से घर सभा करते हैं।
डॉक्टर नीलेश इज अ प्रोफेशनल, हिज वाइफ शी इज अ प्रोफेशनल, लेकिन साथ में बैठ के रोज हफ्ते में 2-3 बार घर सभा करते थे। तो आज इतने सालों के बाद हमें परिवार में परिणाम क्या मिला कि माई चिल्ड्रन दे आर एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स। मेरे चिल्ड्रन की कोई फरियाद स्कूल से नहीं है, पड़ोस में से कोई फरियाद नहीं है। हम पेरेंट्स टीचर्स मीट में जब स्कूल में जाते हैं तब हमारी इज्जत करते हैं टीचर्स, हमारे बच्चों के टीचर्स हमारी इज्जत करते हैं और हमको मंच पे लाके पेश करते हैं और बाकी सभी पेरेंट्स को कहते हैं कि ये दोनों ने, ये पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जिस तरह से संस्कार दिए हैं, इस प्रकार के संस्कार आप भी अपने बच्चों को दें। क्योंकि ये डॉक्टर नीलेश के दोनों बच्चे, लड़के और लड़की, जब क्लासरूम में जाते हैं तब वो ब्रिटिश व्हाइट इंग्लिश टीचर के चरण स्पर्श करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप क्या क्या करते हो, उनके लिए तो ये नई बातें होती है। चरण स्पर्श करते हैं तब ये बालक बोलते हैं कि हमारी संस्कृति में ये सिखाया गया है और हमने घर सभा में, हमने माता पिता के पास से सुना है कि आचार्य देवो भव, तो हमको आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। तो ये ब्रिटिश टीचर्स के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो पेरेंट्स टीचर्स में कहते हैं कि ये बच्चों के इस प्रकार के संस्कार हैं। दिस इज लाइफ। बाकी तो पृथ्वी पे से रोज 1.5 लाख लोग चले जाते हैं, 2.25 लाख की एंट्री है इसलिए बढ़ती है पॉपुलेशन, लेकिन 1.5 लाख लोग पृथ्वी पे से रोज चले जाते हैं। मतलब 24 घंटे में 1.5 लाख, 24 घंटे मतलब 86,200 सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में 3 लोग चले जाते हैं। हमने ये प्रवचन की शुरुआत की एग्जैक्टली 1 आवर हुआ, 60 मिनट, मतलब 3600 सेकेंड, मतलब 5000 लोग चले गए इस पृथ्वी पे से। और भगवान की इच्छा हुई और कल का पूरा कंसंट्रेशन बेलगाम पे रख दे तो 1.5 लाख का, कि पूरा कंसंट्रेशन बेलगाम में, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, वहां तो कुछ दावा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कल जीवन पूरा हो जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। रोज 1.5 लाख चले जाते हैं, हम भी कल चले जाएंगे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में हम अपनी छाती पे हाथ रख के इतना बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ, मैंने भी अपना जीवन जिया, वो जीवन होता है। तो उस जीवन में ये बात आती है, विद्यार्थी के लिए परिश्रम करके अच्छी डिग्री प्राप्त करना, परिवार के लिए टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस रखना और भगवान के प्रति श्रद्धा रख के बच्चों को और परिवारजन को संस्कार देना। दिस इज लाइफ, दिस इज अ परफेक्ट ह्यूमन लाइफ, अदरवाइज इट इज अ डॉग लाइफ, डोंकी लाइफ एंड कैट लाइफ। आप सभी के लिए खूब प्रार्थना है। हम भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद हम सभी पे रहें और उनका जन्म शताब्दी महोत्सव 15 दिसंबर 2022 ये साल में से 1 महीने तक 2023 में 15 जनवरी तक अहमदाबाद में 600 एकड़ जमीन पे अभी पूरी सांस्कृतिक नगरी खड़ी हो रही है। हमारे वहां 250 स्वयंसेवक सेवा में है। एग्जीबिशंस ऑन फैमिली वैल्यूज, डी एडिक्शन, आजादी का अमृत महोत्सव, इन द जॉय ऑफ अदर्स, मतलब समाज सेवा, रोज कॉन्फ्रेंसेस होगी प्रोफेशनल्स की, 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टुडे, टुमारो 1000 डॉक्टर्स। बच्चों की 30-40 एकड़ पे बाल नगरी होगी, एंटरटेनमेंट, एनरिचमेंट, एनलाइटनमेंट फॉर योर चिल्ड्रन। प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव, श्रवण के स्पॉट्स होंगे वहां पे, तो आपके बच्चे सीखेंगे श्रवण के स्पॉट देखे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कभी बड़ी अवस्था में जब बूढ़े होंगे तब उनको बुखार आता होगा, पैर दुखते होंगे, तब पैर दबाने चाहिए, वरना गला तो यही दबा देगा। वे सब वहां बात सीखेगा। फिर ग्लो गार्डन्स होंगे, जो अभी अबू धाबी में एक्सपो हुआ, वहां जो ग्लो गार्डन्स है, ऐसे हमने 15-25 एकड़ पे ग्लो गार्डन्स बनाए हैं, वॉक थ्रू। और ग्लो गार्डन्स शाम को 6 बजे जब ग्लो होंगे और वहां से अच्छे अच्छे विचार आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज का पूरा जीवन 20 मिनट्स में लाइट एंड साउंड शो में बताया, जिन्होंने 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मुलाकात देकर उनको निर्व्यसनी किया। तो आप सभी को निमंत्रण है, जो रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, आप सभी रजिस्ट्रेशन करवाना। जीवन में एक बार ऐसे बड़े महोत्सव को देखने के लिए आना। रोज 1.5 से 2 लाख आते हैं हमारे उत्सव में, हर बार, हर साल, लेकिन एक भी स्टैम्पीड नहीं, एक भी चेन पुलिंग नहीं, एक कोई धक्का
ऐसा कुछ प्रसंग नहीं, क्योंकि हमारे 40,000 स्वयंसेवक वहां तैनात रहेंगे। अहमदाबाद के बिल्डर्स और डेवलपर्स ने हमें 4,500 फ्लैट दिए हैं इन स्वयंसेवकों को रखने के लिए। इतना बड़ा महोत्सव है, उसकी एक छोटी 6-7 मिनट की वीडियो अभी हम देखेंगे, तो यहां हम प्रवचन पूरा करते हैं। आप सभी को हमारा बहुत प्रेम भरा निमंत्रण है, एक बार अहमदाबाद आना ये उत्सव के लिए, आपको जीवन में एक बहुत बढ़िया बात मिलेगी। एंड इन अदर वर्ड्स, वी फ्रॉम द इनरमोस्ट हार्ट इनवाइट यू ऑल विद फैमिली to our festival in Ahmedabad any day that you wish, from 15th December 2022 to 15th January 2023. Thank you very much for patiently listening to me and all my prayers for you. ये वीडियो देख के हम सभा पूर्ण करेंगे।